हमारा लोकपाल लोकायुक्त सीरीज़ का बैंकिंग लोकपाल पे आधारित है। इस वीडियो में हम इस चीज़ों पे बात करेंगे कि बैंकिंग लोकपाल होता कौन है, इसको अपॉइंट कौन करता है, इसमें कैसे हम कंप्लेन कर सकते हैं, कब कंप्लेन कर सकते हैं, हाँ, और इससे रेमेडी क्या क्या मिलती है। तो हम बात कर लेते हैं पहले कि बैंकिंग लोकपाल स्कीम होती क्या है। बैंकिंग लोकपाल स्कीम जो है ये आरबीआई के द्वारा चालू की गई थी। इस स्कीम के अंतर्गत एक सीनियर लोकपाल अपॉइंट किया जाता है, जिसका काम होता है कि अगर कस्टमर और बैंक के बीच में कोई भी सुविधा से रिलेटेड, जो बैंकिंग सुविधा होती है उससे रिलेटेड कंप्लेन अराइज होती है या मतभेद होता है, तो उसका सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी किया जा सके। भारत में ऐसे 22 बैंकिंग लोकपाल अपॉइंट किए गए हैं और ज़्यादातर ये बैंकिंग लोकपाल जो होते हैं एक स्टेट की राजधानी में इनका ऑफिस होता है। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से बैंक इन बैंकिंग लोकपाल के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहला शेड्यूल कमर्शियल बैंक, दूसरा रीजनल रूरल बैंक और चौथा प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक इस बैंकिंग लोकपाल के अंतर्गत आते हैं। अब हम देख लेते हैं कौन कौन से ग्राउंड हैं जिसमें ये बैंकिंग लोकपाल जो है कार्रवाई कर सकते हैं। तो अगर बैंक के द्वारा कोई भी बैंकिंग फैसिलिटी देने में देरी हो रही हो तो आप बैंकिंग लोकपाल को शिकायत कर सकते हैं। अगर बैंक के द्वारा कोई ऐसा चार्ज काटा जा रहा हो जिसका प्रायर नोटिस कस्टमर को नहीं दिया गया हो तो आप बैंकिंग लोकपाल को शिकायत कर सकते हैं। ऐसा कोई भी सर्विस है जो कि बैंकिंग को देनी चाहिए पर वो नहीं दे रही है तो उसके लिए भी आप लोकपाल को शिकायत कर सकते हैं, बैंकिंग लोकपाल को। या फिर कोई ऐसी रूल्स गाइडलाइन या इंस्ट्रक्शन है जो कि आरबीआई के द्वारा निर्धारित की गई है पर उसको बैंक फॉलो नहीं कर रही है तो भी आप बैंकिंग लोकपाल को इसकी शिकायत कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम इस बारे में बात कर लेते हैं कि आप कब शिकायत कर सकते हैं बैंकिंग लोकपाल को। तो आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से अगर आप बैंकिंग लोकपाल को शिकायत करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको अपने बैंक के नोडल ऑफिसर को शिकायत करनी पड़ेगी। नोडल ऑफिसर कौन होता है? नोडल ऑफिसर हर बैंक में अपॉइंट किया जाता है। इसका काम होता है कस्टमर रिड्रेसल को दूर करने का। अगर कस्टमर को कोई भी कंप्लेंट रजिस्टर कराना है तो नोडल ऑफिसर को रजिस्टर कराए। नोडल ऑफिसर बाधित होता है कि उसको 48 आवर्स के अंतर्गत जल्दी से जल्दी समाप्त करे या उसकी जानकारी कस्टमर को दे। अगर आपने नोडल ऑफिसर को कंप्लेन किया है पर नोडल ऑफिसर ने कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं की है या आपको नोडल ऑफिसर की करी हुई कार्रवाई से संतुष्ट आप नहीं हैं तो आप बैंकिंग लोकपाल पे जा सकते हैं। अब हम ये बात पे डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे आप कार्रवाई करेंगे। तो दो तरीके हैं, पहला है ऑनलाइन तरीके से, दूसरा है ऑफलाइन तरीके से। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ऑनलाइन तरीका। तो ऑनलाइन तरीका है कि आप आरबीआई की वेबसाइट में जाएं, वहाँ पर लॉज कंप्लेंट में क्लिक करें। लॉज कंप्लेंट में क्लिक करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को पूरा भरें जिसमें डिटेल पूछी गई होगी आपके बारे में, बैंक से रिलेटेड और क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है उस बैंक में उससे रिलेटेड वो फॉर्म फॉरवर्ड करें। आपकी जो समस्या है वो बैंकिंग लोकपाल के द्वारा 30 दिन के अंदर सॉल्व कर दी जाएगी। अब दूसरे तरीके पे हम आ जाते हैं, कौन सा? ऑफलाइन वाला। ऑफलाइन वाला तरीका है कि आप लिखित तौर पे बैंकिंग लोकपाल को शिकायत कर सकते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कि बैंकिंग लोकपाल का ऑफिस कहाँ है। बैंकिंग लोकपाल का ऑफिस जो होता है वो हर स्टेट की राजधानी के पास या राजधानी के आसपास ही होता है। तो आप उसके ऑफिस में सीधे कंप्लेन कर सकते हैं। 22 ऐसे बैंकिंग लोकपाल हैं जिनका भारत में अलग अलग जगह ऑफिस है। इनके एड्रेस डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप वहाँ से जाके आपके जो नियरेस्ट बैंकिंग लोकपाल है वहाँ पर आप शिकायत कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं कि क्या रेमेडी मिलती है
आपको इनको शिकायत करने पे। बैंकिंग लोकपाल के द्वारा जो रेमिडीज़ हैं वो है कि अगर कोई ऐसा कंप्लेंट है जो कि नहीं सॉल्व की जा रहा है बैंक के द्वारा, तो आप जो है बैंकिंग लोकपाल को शिकायत करें। बैंकिंग लोकपाल जो है वो सीधे डायरेक्शन देगा आपके बैंक को और आपकी समस्या को जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाएगा। दूसरा है कि अगर कोई कंपनसेशन से रिलेटेड दिक्कत है तो बैंकिंग लोकपाल जो है आपको 20 लाख तक का कंपनसेशन रिलीफ दे सकता है, और साथ ही साथ बैंकिंग लोकपाल जो है आपको 1 लाख तक का मेंटल रिलीफ भी देगा अगर आपको कोई मेंटल क्षति हुई है बैंक के द्वारा। तो अब हम देख लेते हैं कि अगर आप बैंकिंग लोकपाल को शिकायत करेंगे तो उसके बाद क्या क्या प्रोसीजर होगा। तो जैसे ही आप बैंकिंग लोकपाल को शिकायत करेंगे तो सबसे पहला काम होता है बैंकिंग लोकपाल का कि वो कस्टमर और बैंक दोनों के बीच में जो भी समस्या है उसको काउंसलेशन मेडिटेशन से आर्बिट्रेशन प्रोसेस से सॉल्व करें। और अगर ये आर्बिट्रेशन प्रोसेस जो है 1 महीने के अंतर्गत नहीं होता है या दोनों पार्टी किसी भी ऐसे अंजाम में नहीं आती जिसमें कोई एग्रीमेंट हो, तो जो बैंकिंग लोकपाल है वो दोनों पार्टी का सुनेगा कि उनकी क्या क्या तथ्य हैं जो उनके तरफ से रखे गए हैं, और फिर वो अपना फैसला देगा जो कि दोनों पार्टियों को बाधित करेगा। तो इस वीडियो में आज इतना ही। अगर आपको बैंकिंग लोकपाल से रिलेटेड कोई भी दिक्कत परेशानी आ रही हो या शिकायत दर्ज कराने में या फिर कोई भी अन्य, तो हमारे नीचे दिए गए लिंक पे आप क्लिक करके वहाँ पर अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। और अगर आपको इमीडिएटली रिलीफ चाहिए तो दिए गए नंबर पे आप फ़ोन लगा सकते हैं, आपको तुरंत रिलीफ दिया जाएगा। धन्यवाद।